नमस्कार, आपका पावर ऑफ बुक्स चैनल में स्वागत है। आज हम जिस पुस्तक का सास्वर पठन करने वाले हैं वह शिव रचनात्रय की दूसरी पुस्तक नागाओं का रहस्य है, जिसके रचनाकार अमीश त्रिपाठी और अनुवादक विश्वजीत सपन है। अध्याय 4। वह नगर जहाँ दिव्य प्रकाश चमकता है। राजकुमार सुपर्दमन? आश्चर्यचकित भगीरथ ने पूछा। यहाँ? हाँ राजकुमार, चिंतित श्यामतक ने कहा। भगीरथ शिव की ओर मुड़ा। नीलकंठ ने सिर हिलाकर अनुमति दी। अयोध्या के राजकुमार श्यामतक की ओर मुड़े। राजकुमार सुपर्दमन को अंदर आने दिया जाए। कुछ क्षणों बाद ही एक जोशीला व्यक्ति तेजी से अंदर आया। लंबे कद, सुगठित शरीर और सांवले रंग वाले सुपर्दमन की तेल से चिकनी मोटी मोटी मूछें थी जो किनारे पर उमटी हुई थी। उसके बाल खूब सहेजे हुए लंबे थे और वे अति व्ययी फिर भी रुचिकर मुकुट के नीचे सुघड़ता से व्यवस्थित थे। श्वेत अंगवस्त्रम के साथ उसने गेरुए रंग की धोती पहनी हुई थी जो किसी चंद्रवंशी कुलीन के लिए सादा पहनावा था। उसके शरीर पर युद्ध से मिली चोटों के अनेक निशान थे जो एक क्षत्रिय के लिए गर्व के घोषक थे। वह सीधे शिव के पास गया, नीचे झुका और नीलकंठ के पैरों पर अपना मस्तक रख साष्टांग प्रणाम किया। प्रभु, भारत में अंततः आपकी उपस्थिति बड़े सम्मान की बात है। आश्चर्यचकित शिव में सहज बोध था कि वह पीछे न हटे, अन्यथा अवश्य ही इसे अनादर के रूप में देखा जाता। उसने सुपर्दमन को आशीर्वाद दिया। आयुष्मान भव राजकुमार। आपको कैसे पता चला कि मैं कौन हूँ? दिव्य प्रकाश को गोपनीय नहीं रखा जा सकता प्रभु। सुपर्दमन ने भगीरथ की ओर मुड़ते हुए किसी जानकार सा मुस्कुराते हुए कहा। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, चाहे उस पर कितना ही गहन आवरण डाला गया हो। भगीरथ मुस्कुराया और उससे सहमति जताते हुए अपना सिर हिलाया। मैंने आपके भाई के बारे में सुना, शिव ने कहा। कृपया मेरी संवेदना स्वीकार करें। उस संवेदना को स्वीकार करते हुए सुपर्दमन ने कुछ नहीं कहा। वह विनम्रता से झुका और बात की दिशा बदल दी। चिर प्रतीक्षित नीलकंठ को जो सम्मान अपेक्षित था, उस विविधत सम्मान के साथ आपका स्वागत नहीं करने के लिए मैं आपसे करमबद्ध क्षमा मांगता हूँ, लेकिन मेरे पिता थोड़े हठी हैं। कोई बात नहीं, मैंने अभी तक किसी को ऐसा कोई कारण भी नहीं दिया कि वे मेरा सम्मान कर सकें। सुपुर्दमन, आप उस बारे में बात क्यों नहीं करते जो आप करने के लिए आए हैं? प्रभु, मेरा मानना है कि आपसे कोई बात छुपी नहीं है। अपने कुछ मित्रों एवं अंगरक्षकों के साथ मेरा भाई कुछ दिनों पूर्व जंगल में मारा गया। ऐसा माना जा रहा है कि ऐसा कायरतापूर्ण कृत्य संभवतः अयोध्या द्वारा ही किया गया होगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, भगीरथ ने कहना प्रारंभ किया। सुपुर्दमन ने अपने हाथ से चुप रहने का आग्रह किया। मैं जानता हूँ राजकुमार भगीरथ, सुपुर्दमन ने कहा। इस हत्या के संबंध में मेरे पास एक अलग सिद्धांत है। सुपुर्दमन ने अपनी कमर से बंधी थैलियाँ खोली और ब्रंगा राज्य का एक सिक्का निकाला। यह उसी सिक्के के समान था जो शिव ने उस नागा से प्राप्त किया था जिसे लोकाधीश कहा जाता था। प्रभु, सुपुर्दमन ने कहा, यह है जो मुझे अपने भाई के शरीर के निकट मिला। मेरा मानना है कि जब आप अयोध्या में थे तो आपको एक स्वर्ण मुद्रा मिली थी। क्या यह मुद्रा उसी की तरह है? भगीरथ ने सुपर्दमन को अस्तब्ध होकर घूरा। वह विचार कर रहा था कि सुपर्दमन को कैसे पता चला कि नीलकंठ को कुछ मिला था। सुपर्दमन द्वारा गुप्तचरों का जाल बनाने वाली अफवाह अवश्य ही सत्य होनी चाहिए। मगध की अत्यधिक अक्षम गुप्तचर व्यवस्था से स्वतंत्र एक तंत्र व्यवस्था। शिव ने सुपर्दमन से वह मुद्रा ले ली। गहनता से घूरते हुए उसका शरीर क्रोध से तन गया। मुझे नहीं लगता कि वह घिनौना चूहा पकड़ा गया होगा। शिव का प्रचंड क्रोध और उसके वचन सुन सुपर्दमन हतप्रभ रह गया। नहीं प्रभु, खेद है, ऐसा नहीं हुआ। मुझे भय है कि वह उसी बिल में दुबक गया जहां से वह आया था। शिव ने वह मुद्रा सुपर्दमन को लौटा दी। अब वह शांत था। सुपर्दमन भगीरथ की ओर मुड़ा। मुझे मात्र इसकी पुष्टि की आवश्यकता थी राजकुमार। मैं राजा को बताऊंगा कि मेरा भाई राजकुमार उग्रसेन एक नागा के हमले से मगध की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ था। मैं उन्हें यह भी बताऊंगा कि अयोध्या का इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं निश्चित रूप से यह कह सकता हूं कि आप भी चंद्रवंशी राज्य संघ के दो स्तंभों के मध्य अनावश्यक युद्ध नहीं चाहते होंगे, विशेषकर अभी नहीं, जब हमें सूर्यवंशियों के हाथों अत्यधिक क्षति पहुंची हो। अंतिम टिप्पणी उपहास उड़ाने वाली थी। धर्मखेत में मेलुहा के विरुद्ध युद्ध में अपने नेतृत्व के कारण अयोध्या ने चंद्रवंशियों के मध्य अपनी साख खो दी थी। आपके कथन ने मेरी गहरी चिंता को कम किया है राजकुमार सुपर्दमन, भगीरथ ने कहा। मैं मगध के प्रति अयोध्या के मित्रवत मंतव्य का विश्वास दिलाता हूँ और कृपया मुझे अनुमति दें कि मैं आपके भाई की असमय मृत्यु पर अयोध्या की ओर से
आधिकारिक रूप से सहानुभूति प्रकट कर सकूं। सुपर्दमन ने सहमति में सिर हिलाया। वह पुनः धीरे से झुकते हुए शिव की ओर मुड़ा। प्रभु, मैं समझता हूँ कि आपको भी नागा से हिसाब चुकाना है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि जब इस विशेष दानव से युद्ध हो तो मुझे आपकी सेवा करने का अवसर अवश्य दें। शिव ने सुपर्दमन को आश्चर्य से त्योरी चढ़ाकर देखा। राजकुमार ने अभी तक ऐसा संकेत नहीं दिया था कि उसे अपने भाई से प्रेम था या वह उसकी मृत्यु का बदला लेना चाहता था। प्रभु, चाहे जैसा भी था, सुपर्दमन ने कहा, वह मेरा भाई था। उसके रक्त का प्रतिशोध मुझे अवश्य लेना चाहिए। उस नागा ने मेरे भी भाई की हत्या की है सुपर्दमन। शिव ने मेलुहा के प्रमुख वैज्ञानिक बृहस्पति का संदर्भ देते हुए कहा, जो उसके भाई समान था। जब उचित समय आएगा तो मैं आपको युद्ध करने के लिए अवश्य बुलाऊंगा। शिव का अनुयायी दल शांतिपूर्वक मगध से बाहर निकल गया। अन्य नगरों अर्थात मेलुहा एवं स्वद्वीप से भिन्न जहाँ शिव का जाना हुआ, यहाँ उसकी विदाई के लिए किसी समारोह का आयोजन नहीं किया गया था। अधिकतर मगधवासियों से उसका आना और जाना दोनों ही गोपनीय रखा गया था। हालांकि सुपर्दमन मगध राज्य के बंदरगाह पर गुप्त रूप से नीलकंठ के प्रस्थान पर उन्हें नमस्ते करने आया था। जलयान मेलुहा के काफिले की मान्य बनावट में चल पड़ा था। मुख्य जलयान, जिनमें नीलकंठ एवं अन्य सहयोगी थे, वह चारों ओर से 4 जलयानों से घिरा हुआ था। चाहे जिस ओर से भी शत्रु आए, उन्हें शिव के जलयान तक पहुंचने से पहले एक पूरे के पूरे युद्धपोत से युद्ध करना ही था। इस बनावट में सबसे प्रमुख भूमिका उस जलयान की थी जो सबसे आगे चल रहा था। वह काफिले का गति नियंत्रक था। उसे इतना धीमा चलना था ताकि वह नीलकंठ के जलयान की सुरक्षा सुनिश्चित कर सके, लेकिन यदि आवश्यकता हो तो वह इतनी तीव्र गति से भी चल सके ताकि उनके जलयान को मार्ग देकर बच निकलने का अवसर प्रदान कर सके। वह अग्रणी जलयान एक चंद्रवंशी कप्तान के नेतृत्व में था, जो बड़े ही अजब ढंग से किसी अनाड़ी सा कार्य कर रहा था। संभवतः अपने जलयान की शक्ति दिखाने के लिए वह उन्मत्त गति से बढ़ता जा रहा था। इसके कारण नेतृत्व जलयान एवं शिव के जलयान के मध्य दूरी बढ़ती जा रही थी। पर्वतेश्वर को नेतृत्व नौका के कप्तान को सावधान करने एवं उसे धीमा करने के लिए जलयान की सीटी को लगातार बजाना पड़ रहा था। उसकी अकुशलता से थककर पर्वतेश्वर ने निर्णय लिया कि वह नेतृत्व नौका में ही यात्रा करेगा, ताकि उस चंद्रवंशी को नौकीय सुरक्षा बनावट के आधारभूत सिद्धांत सिखा सके। अपने काम की महत्ता को समझते हुए पर्वतेश्वर तब व्यथित हो गया जब आनंदमयी ने अवर्णीय कारण से निर्णय लिया कि वह भी उस नेतृत्व नौका में ही यात्रा करेगी। हम लोग इतना धीमे क्यों चल रहे हैं? आनंदमयी ने पूछा। जलयान के अग्रभाग के जंगले से पर्वतेश्वर मुड़ा। दबे पांव उसका अपनी बगल तक आना, इसका आनंदमयी को भान नहीं हुआ। वह जंगले की ओर अपनी पीठ किए खड़ी थी और हल्के से कोहनी जंगले पर टिकाई हुई थी। उसकी एक एड़ी जंगले के सबसे नीचे वाले खंड पर रखी हुई थी। ऐसी मुद्रा से पहले ही उसकी छोटी धोती दाहिने पैर पर और ऊंची उठ गई थी। वक्ष स्थल भी खींचकर उत्तेजित स्थिति में आ गए थे। पर्वतेश्वर किसी कारण से असुविधा महसूस करता हुआ कुछ समझ नहीं पाया और थोड़ा पीछे की ओर हट गया। यह एक नौकीय सुरक्षा बनावट है राजकुमारी, पर्वतेश्वर ने बड़ी मेहनत से बताया, जैसे कि किसी एक बच्चे को जटिल गणित समझा रहा हो जो समझने के लिए तैयार ना हो। आपको यह समझाने के लिए मेरा पूरा जीवन भी कम पड़ जाएगा। क्या आप मुझसे अपने साथ पूरा जीवन बिताने के लिए कह रहे हैं? अरे बुरे दानव, आप ना। पर्वतेश्वर शर्म से लाल हो गया। ऐसा है, आनंदमयी ने कहना जारी रखा, आपको कुछ बहुत ही मौलिक बातें बताने में निश्चित रूप से मुझे अपना पूरा जीवन नहीं लगेगा। हमारी नेतृत्व नौका को सीमा से अधिक धीमा करने के बजाय हम इस नौका को मुख्य जलयान से एक उचित लंबाई वाली रस्सी से बांध सकते हैं। उसके बाद पीछे एक सैनिक को नियुक्त कर सकते हैं जो हमें संकेत देता रहे। यदि कभी भी वह रस्सी जल में डूबती है तो इसका अर्थ होगा कि नेतृत्व नौका धीमी है और उसे गति बढ़ाना चाहिए, और यदि रस्सी तन जाती है तो सैनिक को संकेत देना चाहिए कि नेतृत्व नौका को धीमा किया जाए। आनंदमयी ने अपने बालों को सतर्क करने के लिए हाथ से संवारा। इससे आपकी यात्रा में लगने वाले समय की बचत होगी और मुझे इस बेतुकी छोटी सी नौका से मुक्ति पा काशी के महल जैसे आरामदायक स्थल में रहने का अवसर मिलेगा। पर्वतेश्वर उसकी चतुराई भरे सुझाव से चकित हुआ। बहुत ही सुंदर विचार है। मैं अभी कप्तान को बताता हूँ कि इस विचार का पालन करें। आनंदमयी आगे बढ़कर अपने कोमल हाथों से पर्वतेश्वर को पकड़ा और पीछे की ओर खींच लिया। इतनी भी जल्दी क्या है पर्व? कुछ क्षणों से कोई अंतर नहीं पड़ेगा। थोड़ी देर मुझसे बात कीजिए।
अपने नाम को तोड़ने मरोड़ने और आनंदमयी का अपनी भुजा पर ऐसी हटी पकड़ पर पर्वतेश्वर शर्म से सुख हो गया। उसने नीचे उसके हाथों की ओर देखा। आनंदमयी ने त्योरी चढ़ाई और अपना हाथ वापस खींच लिया। ये गंदे नहीं हैं सेनापति। मेरा तात्पर्य यह नहीं था राजकुमारी। तो फिर क्या था? आनंदमयी ने पूछा। उसका स्वर थोड़ा रुखा था। मैं किसी स्त्री को छू नहीं सकता राजकुमारी, विशेषकर आपको। मैंने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया है। आनंदमयी हक्की बक्की रह गई। वह पर्वतेश्वर को ऐसे घूर रही थी जैसे वह किसी दूसरे ग्रह का प्राणी हो। रुकिए, आप यह बता रहे हैं कि आप 180 साल के कुंवारे हैं? पर्वतेश्वर इस अनुचित वार्तालाप पर पूरी तरह से खींच उठा। वह मुड़ा और वहां से तेजी से निकल गया। आनंदमयी खिलखिलाकर हंसती हुई दोहरी हो गई। विश्वधुन ने दबे पांव चलने की आहट सुनी। उसने तत्काल ही तलवार निकाल ली और अपनी पलटन को भी वैसा ही करने का संकेत दिया। राजकुमार उग्रसेन और उसकी पलटन के साथ मुठभेड़ के बाद उनकी पलटन मगध के दक्षिण में और घने क्षेत्रों की ओर चली गई थी। वह नागा गंभीर रूप से घायल था और इस स्थिति में नहीं था कि अधिक दूर तक यात्रा कर सके। उस नागा के जीवन को बिना जोखिम में डाले हुए वे जितनी तेजी से चल सकते थे चल रहे थे, क्योंकि अपने राजकुमार के हत्यारों को ढूंढ निकालने के लिए मगध के सैनिक चप्पे चप्पे की खाक छान रहे थे। अपनी तलवार नीची करो जड़बुद्धि, एक शक्तिशाली महिला आवाज फुसफुसाई। यदि मुझे तुम्हारी हत्या करनी होती तो जब तक तुम अपनी तलवार निकाल पाते उससे पहले ही मैं अपना काम कर चुकी होती। विश्वधुन उस रुकी फुसफुसाहट को पहचान नहीं पाया। संभवतः लंबी यात्रा की थकान ने या शीतकाल की ठंड ने आवाज को रूखा बना दिया था, लेकिन उसने इस लहजे को अवश्य पहचान लिया था। उसने तत्काल ही अपनी तलवार नीचे कर ली और अपना सिर झुका लिया। चुपचाप अपने अश्व को आगे बढ़ाते हुए नागाओं की रानी वृक्षों के पीछे से प्रकट हुई। उसके पीछे उसके विश्वासी प्रधानमंत्री ककोटक और सर्वोत्तम 50 अंगरक्षकों का दल था। मैंने तुम्हें एक सरल सा कार्य सौंपा था, रानी ने फुफकार कर कहा। क्या तुम अपने स्वामी की सुरक्षा तक नहीं कर सकते? क्या यह इतना कठिन काम है? देवी, हड़बड़ाया हुआ सा विश्वधुन फुसफुसाया। परिस्थिति अचानक ही नियंत्रण से। बकवास बंद करो। अश्व की लगाम को एक सैनिक की ओर उछालते हुए रानी ने जलती नजरों से उसे देखा और साफ किए हुए जंगल में उस स्थान की ओर बढ़ गई जहां कपड़े का एक तंबू खड़ा हुआ था। वह उस तंग मुड़े तुरे तंबू में घुसी और अपना मुखौटा उतार लिया। सूखी घास की सैया पर लोकाधीश यानी उसका भांजा लेटा हुआ था। पट्टियों से उसका शरीर ढका हुआ था। उसका शरीर शिथिल और कमजोर था। रानी ने अपने भांजे को चिंतित दृष्टि से देखा। उसके स्वर में संवेदना थी। क्या अब हम आदिवासियों के भी मित्र हो गए हैं? उस नागा ने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराया। वह धीमे से फुसफुसाया, नहीं महारानी। फिर परमात्मा के लिए मुझे यह बताओ कि किसी जंगली वासी की रक्षा के लिए तुम अपना जीवन संकट में क्यों डालते हो? तुम मेरी पीड़ा क्यों बढ़ाते हो? क्या वे मेरे भाग्य में पहले से ही पर्याप्त नहीं हैं? मुझे क्षमा करो मौसी, लेकिन क्या मैंने आपके सबसे बड़े तनाव का निपटारा नहीं कर दिया? हाँ, तुमने किया है और इसी एकमात्र कारण से मैं इतनी दूर से तुम्हारे लिए आई हूँ। तुमने सभी नागाओं की भक्ति अर्जित कर ली है, लेकिन तुम्हारा कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है। तुम्हें अभी और बहुत से कार्य करने हैं और किसी बिगड़ैल राजवंशी को रोकना है। चूंकि तुम समझते हो कि वह गलत है, यह कार्य उस सूची में कोई प्राथमिकता नहीं रखता। यह देश ऐसे घिनौने राजवंशियों से भरा पड़ा है जो अपने ही लोगों पर अत्याचार करता है। क्या तुम ऐसे प्रत्येक व्यक्ति से लड़ोगे? यह बात इतनी सरल नहीं है मौसी। हाँ है, वह मगध का राजकुमार कुछ गलत कर रहा था, लेकिन यह तुम्हारा कर्तव्य नहीं है कि तुम उन सब लोगों को रोकते फिरो जो गलत करते हैं। तुम प्रभु रुद्र नहीं हो। वह एक बालक का अपहरण बैलों की दौड़ के लिए करना चाहता था। रानी ने एक गहरी श्वास छोड़ी। ऐसा हर जगह होता है, ऐसा हजारों बच्चों के साथ होता है। यह बैलों की लड़ाई एक व्यसनकारी बीमारी है। कितने लोगों को तुम रोकोगे? लेकिन वह नहीं रुक रहा था। वह नागा फुसफुसाया। वह उस बच्चे के मां की हत्या करने वाला था क्योंकि वह अपने बच्चे की रक्षा करना चाहती थी। रानी का शरीर तन गया। शीघ्र ही वह क्रोध से तमतमा उठी। वैसी माताएं कम ही होती हैं। विरल भावावेश के साथ उस नागा ने फुसफुसाकर कहा, उन्हें सुरक्षा की आवश्यकता है। बहुत हो गया। कितनी बार मैंने तुमसे कहा है कि भूल जाओ। रानी ने शीघ्रता से अपना मुखौटा पहना और तीर सी बाहर चली गई। उसके सेवक सिर झुकाए खड़े थे क्योंकि वे उसके भयंकर क्रोध से डरे हुए थे। ककोटक, आज्ञा दे देवी। हम 1 घंटे के भीतर यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं। हम घर जा रहे हैं, तैयारी करो। लोकाधीश ऐसी स्थिति में नहीं था कि यात्रा कर सके। ककोटक यह जानता था, लेकिन महारानी, रानी ने जिस प्रचंडता से उसे घूरा, ककोटक बोलते बोलते बीच में ही रुक गया।
शिव का काफिला जब काशी के निकट पहुंचा, वह नगर जहां दिव्य प्रकाश चमकता है, तो उसे यात्रा करते हुए 3 सप्ताह से अधिक हो चला था। पवित्र नदी गंगा के चित्ताकर्षक मोड़ पर वह नगर स्थित था। नदी ने फिर पूर्व दिशा की ओर बहने के लिए अलसाय से उत्तर दिशा की ओर से एक घुमावदार मार्ग अपनाया था। यदि आकाश से देखा जाए तो यह घुमावदार मोड़ चंद्र के प्रतीक के समान दिखाई देता, जो संयोग से चंद्रवंशियों का राजसी चिन्ह भी था। इसलिए स्वद्वीप वासियों की दृष्टि में काशी प्राकृतिक रूप से एक चंद्रवंशी नगर था। काशी का एक ही अंधविश्वास था, नदी के उस घुमावदार मोड़ के केवल पश्चिमी तट पर ही वह नगर बसा था और पूर्वी तट पर पूरी तरह से खाली पड़ा था। ऐसा कहा जाता था कि यदि कोई काशी के पूर्व तट पर अपना घर बनाएगा, वह दारुण भाग्य से पीड़ित होगा। काशी के राज परिवार ने इसी कारण पूर्वी दिशा वाली समस्त भूमि खरीद ली थी, ताकि कोई गलती से भी ईश्वर के प्रचंड क्रोध का भागी न बने। जैसे जैसे शिव का जलयान उस प्रसिद्ध 80 घाट की ओर बढ़ता जा रहा था, जो उस समृद्ध नगर के सर्व प्रमुख गोपोत गोदामों में से एक था, तो अनुष्ठानिक स्वागत आरती के लिए सीढ़ियों पर खड़ी भीड़ ढोल नगाड़े बजाने लग गई थी। यह बहुत ही सुंदर नगर है। अपने उभरते हुए पेट को सहलाते हुए सती फुसफुसाई। शिव ने सती की ओर देखा और मुस्कुराया। उसका हाथ अपने हाथ में लेकर हल्के से चूमते हुए कसकर अपने सीने से लगाते हुए कहा, कोई तो कारण है जो यहाँ घर जैसी अनुभूति हो रही है। यह वह स्थल है जहाँ हमारी संतान को जन्म लेना चाहिए। सती ने भी मुस्कुराकर प्रत्युत्तर दिया, हाँ, यही वह स्थल होगा। उतनी दूर से भी भगीरथ देख पा रहा था कि अयोध्या के कुलीन काशी के भद्रजनों से धक्का मुक्की कर रहे थे। वे अपने स्वागत मसालों को ऊपर उठाने का प्रयास कर रहे थे, जबकि अपने सहायकों को उनकी पारिवारिक पताकाओं को ऊंचा ना पकड़ने के लिए झिड़क रहे थे। वे चाहते थे कि महादेव उनकी सुध लें और उन पर कृपा करें, लेकिन नीलकंठ ने कुछ असामान्य ही देख लिया था। भगीरथ अपनी बाईं ओर मुड़ते हुए शिव ने पूछा, इस नगर में कोई दुर्गीकरण नहीं है। पवित्र झील के नाम पर ऐसा क्यों है कि इन्हें किसी सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है? आह, यह एक लंबी कहानी है प्रभु, भगीरथ ने कहा। मेरे पास समय ही समय है। मुझे पूरी कहानी बताएं, क्योंकि भारत देश में मैंने यह सबसे विचित्र दृश्य देखा है। बात ऐसी है प्रभु कि यह कहानी 80 घाट से प्रारंभ होती है, जहां हम रुकने वाले हैं। इस घाट का अनोखा नाम इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि इसकी 80 सीढ़ियाँ हैं, ना ही इस कारण कि एक 80 नाम की छोटी धारा इसके बगल में बहती है। इस नाम का 80 इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ 80 वध हुए थे। वास्तव में 80 वध मात्र एक दिन में हुए थे। प्रभु राम दया करें, हैरान सती ने कहा। वे अभागे कौन थे? वे लोग अभागे नहीं थे देवी, भगीरथ ने कहा। वे लोग इतिहास के सबसे बड़े अपराधी थे। युद्ध अपराध के लिए असुर राजवंश के 80 सदस्यों को प्रभु रुद्र द्वारा मृत्युदंड दिया गया था। अनेक लोगों का मानना है कि देवी एवं असुरों के मध्य अत्यधिक थकाऊ युद्ध वह नहीं था जिसने असुरों की धमकियों का अंत किया था, बल्कि अवर्णीय न्याय था जो प्रभु रुद्र द्वारा किया गया था। उनके महत्वपूर्ण नेताओं की अनुपस्थिति में देवों के विरुद्ध असुरों का विद्रोह सफल हो गया था। किसने कहा कि असुर बुरे थे? और उसके बाद कुछ विचित्र घटा। उसके कुछ दिनों बाद ही प्रभु रुद्र ने हिंसा छोड़ दी, जो इतिहास में सबसे महान एवं सबसे भयंकर योद्धा थे। उन्होंने देवी अस्त्रों को प्रतिबंधित कर दिया, जिसने देव असुर युद्ध में अत्यधिक विध्वंस किया था। कोई भी उनके आदेश की अवहेलना न करे तो उन्हें प्रभु रुद्र के कोप का भाजन बनना पड़ सकता था। उन्होंने कहा था कि यदि ऐसा कुछ हुआ तो वे अपनी अहिंसा की प्रतिज्ञा को भी छोड़ सकते थे, और यदि कोई देवी अस्त्र का प्रयोग करता है तो वे उस व्यक्ति की 7 पुश्तों तक का सर्वनाश कर देंगे। दैवी अस्त्रों पर प्रभु रुद्र के आदेश के बारे में मुझे पता है, सती ने कहा, क्योंकि मेलुहा वासी महादेव के दैवी अस्त्रों के प्रतिबंध के बारे में भी जानते थे, लेकिन इसके पीछे की कहानी नहीं जानती। किस कारण से उन्होंने यह आदेश दिया था? मैं यह नहीं जानता देवी, भगीरथ ने कहा। मैं जानता हूँ, शिव को ध्यान आया। यह वह क्षण रहा होगा जब प्रभु रुद्र ने अनुभव किया होगा कि असुर बुरे नहीं थे, वे मात्र भिन्न थे। अवश्य ग्लानि का दंश उन्हें चुभा होगा। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। प्रभु रुद्र ने यह भी कहा था कि 80 घाट और काशी पवित्र हो चुके थे। उन्होंने इसका कारण वर्णित नहीं किया, लेकिन तत्कालीन लोगों ने ऐसा मान लिया था कि यह इस कारण से हुआ होगा क्योंकि यह स्थल वह स्थल है जहाँ युद्ध समाप्त हुआ था।
प्रभु रुद्र ने कहा था कि 80 घाट पर फिर कभी कोई मृत्यु नहीं होगी, कभी नहीं, और इस स्थल को सम्मान देना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा था कि 80 घाट और काशी में अंतिम संस्कार किया जाता है तो बड़े से बड़े पापी को भी क्षमादान और उसकी मुक्ति के लिए मार्गदर्शन मिलेगा। मनोरंजक, सती ने कहा। काशी के राजाओं ने, जो प्रभु रुद्र के महान अनुयायी थे, 80 घाट पर न केवल किसी भी प्रकार के वध या हत्या को प्रतिबंधित किया था, बल्कि किसी भी साम्राज्य के लोगों की अंत्येष्टि के लिए इसे सार्वजनिक कर दिया, जहां बिना जाति, समुदाय या लिंग विभेद के कोई भी आ जा सकता था। समय के साथ काशी के बारे में लोगों की यह आस्था बन गई कि यह वह स्थल है जो आत्मा की मुक्ति का द्वार है। इससे अत्यधिक संख्या में लोग अपने जीवन के अंतिम दिनों में आकर यहाँ रहने लगे थे। इस लघु 80 घाट में उतनी बड़ी संख्या में मृतकों की अंत्येष्टि करवा पाना असंभव था। अतः 80 घाट पर अंत्येष्टि कर्म बंद कर दिया गया और नगर ने एक अन्य घाट को अंत्येष्टि कर्म के लिए तैयार कर लिया, जिसका नाम है मणिकर्णिका, और जो एक विशालकाय शवदाह गृह है। लेकिन इससे क्या लेना देना है कि यहाँ कोई दुर्ग की दीवार नहीं है? शिव ने पूछा। इसका कारण यह है कि स्वद्वीप के सबसे प्रभावशाली व्यक्ति भी अपनी मृत्यु के समय इस विश्वास के साथ यहाँ आते थे कि इस स्थल के पर उनके पाप धुल जाएंगे और उन्हें मुक्ति मिल जाएगी। बहुत ही कम लोग ऐसे थे जो चाहते थे कि काशी कभी भी नष्ट न हो, राज्य संघ या युद्धों से यह कभी भी किसी भी प्रकार से प्रभावित हो। इसके अतिरिक्त काशी के राजाओं ने प्रभु रुद्र के अहिंसा के आदेश का पालन किया, क्योंकि उनका विश्वास था कि यही तर्क संगत निष्कर्ष हो सकता था। राज परिवारों ने आम जनता के समक्ष प्रतिज्ञा ली कि वे और उनके संतान कभी भी किसी भी प्रकार के युद्ध में प्रतिभागी नहीं होंगी। अपनी वचनबद्धता को प्रमाणित करने के लिए उन्होंने दुर्ग के परकोटों को तुड़वाया और नगर के चारों ओर खुली सड़क का निर्माण करवाया। उसके बाद उन्होंने आध्यात्मिक परिवेश बनाने के लिए सभी सड़कों के किनारे अनेक बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण करवाया। तो क्या काशी पर हमला नहीं हुआ और उसे जीता नहीं गया? इसके विपरीत प्रभु भगीरथ ने आगे कहा, प्रभु रुद्र की शिक्षाओं के प्रति उनकी उत्कट प्रतिबद्धता ने काशी को लगभग पवित्र बना दिया। इस नगर पर कभी कोई आक्रमण नहीं कर सकता था, क्योंकि वह प्रभु रुद्र के प्रति अपमान की भांति होता। यह शांति की दिव्य भूमि बन गई और इसलिए समृद्ध भी है। राज्य संघों के दमित लोग यहाँ सांत्वना पाने लगे। व्यापारी समझ गए कि व्यवसाय करने के लिए यह सबसे सुरक्षित स्थल है। शांति एवं स्वद्वीप साम्राज्य में किसी भी राज्य से गुट निरपेक्षता ने काशी को वास्तव में एक स्थिरता के कारण सुखदायक स्थान बना दिया। क्या इसी कारण से यहाँ बहुत से ब्रंगा लोग मिल जाते हैं? हाँ प्रभु, और कहाँ वे इतना सुरक्षित रह सकेंगे? काशी में सभी लोग किसी भी प्रकार की हानि से बच सकते हैं, लेकिन ब्रंगा वालों ने काशी के धैर्य एवं अतिथि सत्कार की भी परीक्षा ली है। क्या सचमुच में? प्रकट रूप से वे लोग ऐसे हैं जिनके साथ रहना कठिन है। काशी एक सार्वदेशिक नगरी है, जहाँ किसी पर भी अपनी जीवन शैली परिवर्तित करने के लिए दबाव नहीं डाला जाता। लेकिन ब्रंगा वाले अपना एक क्षेत्र चाहते थे, क्योंकि उनके कुछ विशेष प्रकार के रीति रिवाज हैं। काशी के राज परिवार ने अपने नागरिकों को सुझाव दिया कि चूंकि ब्रंगा वाले स्वदेश में बहुत प्रताड़नाओं से गुजरे हैं, अतः काशी निवासियों को उनके साथ सहानुभूतिशील रहना चाहिए। लेकिन अधिकतर लोगों को यह बहुत ही कठिन लगा। सच में कुछ वर्ष पूर्व अफवाहें फैली थी कि परिस्थिति इतनी बिगड़ गई थी कि काशी नरेश ब्रंगा वासियों के निष्कासन का आदेश देने वाले थे। फिर उसके बाद क्या हुआ? शिव ने पूछा। सोने की धातु ने वह कर दिखाया जो सुवासय नहीं कर सका। ब्रंगा राज्य आज सबसे अधिक धनी राज्य है। प्रकट रूप से ब्रंगा के राजा ने काशी के 10 वर्षों की कर वसूली के बराबर मूल्य का सोना भेजा और परिणाम स्वरूप निष्कासन आदेश को भुला दिया गया। भला ब्रंगा का राजा अपना धन उन लोगों की सहायता के लिए क्यों व्यय करेगा जिन्होंने अपने ही देश को छोड़ दिया हो? मैं नहीं जानता प्रभु। मेरे विचार से हम इसे ब्रंगा वालों के एक विशिष्ट गुण के रूप में देख सकते हैं। 80 घाट पर जलयान धीरे से किनारे लग गया और शिव उनके स्वागत के लिए वहां जमा हुए जनसाधारण की ओर देखा। पर्वतेश्वर पहले से ही उस स्थल की व्यवस्था में जुट चुका था जहां से शिव को नीचे उतरना था। उसने देखा कि द्रपकु कुछ ही दूरी पर नंदी और वीरभद्र को आदेश दे रहा था। काशी के पुलिस प्रमुख की खोज में भगीरथ पहले से ही गलियारे में उतर चुका था। सती ने शिव को हल्के से थपथपाया। वह उसे देखने के लिए मुड़ा तो सती ने अपनी आंखों से बड़े हौले से संकेत किया। शिव ने उस दिशा में देखा जिधर सती ने संकेत किया था।
उस हंगामे से कुछ दूरी पर एक शालीन छतरी के नीचे एक गंभीर वृद्ध खड़ा था, जिसने अपने कुलीनों और अयोध्या के अभिजात वर्ग के लोगों को नीलकंठ के स्वागत के लिए आगे रहने दिया था। शिव ने अपने हाथ विनम्रता से नमस्ते की मुद्रा में जोड़े और थोड़ा झुककर काशी के नरेश अतिथिज्ञ का भी अभिवादन किया। प्रत्युत्तर में अतिथिज्ञ ने नीलकंठ के सम्मान में पूरी तरह से झुककर अभिवादन किया। सती उस दूरी से निश्चित तौर पर नहीं कह सकती थी, लेकिन उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि राजा की आंखों में आंसू थे।